कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाना यार्न से, ये एक बहुत पुरानी कला है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इन सब का इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल को बनाने में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिवाइड करी जाती है उनके रॉ मटेरियल जिस तरह से इस्तेमाल होते हैं उसके आधार पर। फाइबर्स जो हैं वो रॉ मटेरियल हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं हमें वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन और जूट से, जबकि मैन मेड फाइबर्स जो हैं उसमें आते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ 18 सेंचुरी का, तब तक कॉटन क्लॉथ जो है वो हाथ से बनाया जाता था या हैंडलूम्स की मदद से। 18 सेंचुरी में पावर लूम्स जो है उन्होंने जो डेवलपमेंट था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उसको और बढ़ा दिया, आसान कर दिया। सबसे पहले ब्रिटेन में और फिर बाद में और दुनिया के हिस्सों में। आज की डेट में चाइना, जापान और यूएसए मेजर प्रोड्यूसर्स है कॉटन टेक्सटाइल्स के। इंडिया का जो है एक बहुत ही ज्यादा ग्लोरियस कहना चाहिए ट्रेडिशन रहा है कि उसने हाई क्वालिटी कॉटन फैब्रिक्स को प्रोड्यूस किया। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के हाथ से बने हुए जो कपड़े थे उनका बहुत बड़ा मार्केट था। ढाका की मुस्लिन, मछलीपट्टनम चिन्स, कैलिकट की कॉटन क्लॉथ और बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा का गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन क्लॉथ जो है वर्ल्ड फेमस था अपनी क्वालिटी और डिजाइन के लिए। ये जो प्रोडक्शन था हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल का, ये काम जो है काफी समय लेने वाला था और बहुत महंगा था। इसीलिए जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कम्पीट नहीं कर पाई जो मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल्स आई वेस्ट की। सबसे पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो एस्टैब्लिश हुई मुंबई में 1854 एडी में। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण पोर्ट था इंपोर्ट के लिए और अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल्स की, साथ साथ स्किल्ड लेबर होने की वजह से एक बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ इस इंडस्ट्री का इस रीजन के अंदर। शुरुआत के सालों में इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश हुई महाराष्ट्र में और गुजरात में, उसके बाद से तो भाई पूरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत, ये सब इसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स है। फिर देखते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद लोकेटेड है साबरमती के किनारे गुजरात में। सबसे पहली कॉटन मिल स्टैब्लिश हुई थी 1861 एडी में। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सिटी बनी इंडिया की मुंबई के बाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो फेवरेबल लोकेशन है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए अहमदाबाद के अंदर, क्योंकि अहमदाबाद जो है बहुत क्लोजली कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन के साथ जुड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल्स आसानी से अवेलेबल हैं, फ्लैट लैंड है जो कि काफी यूजफुल है फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट्स हैं गुजरात और महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर दी इंडस्ट्री को। नेटवर्क है वेल डेवलप्ड रोड्स का, रेलवेज का, जिसने आसानी से कॉटन क्लॉथ की डिलीवरी हो सकती थी अलग अलग कंट्री के हिस्सों में। मुंबई पोर्ट से आसानी हुई इंपोर्ट करने में मशीनरी को जो कि रिक्वायर्ड थी इस इंडस्ट्री के लिए, या एक्सपोर्ट करना कॉटन टेक्सटाइल को। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई क्योंकि प्रॉब्लम्स होने लग गई थी अहमदाबाद में। दूसरा है ओसाका। ओसाका सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जापान का। इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान। यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई है क्योंकि कई सारे ज्योग्राफिकल रीजन है। एक तो बहुत ज्यादा प्लेन है, मैदानी इलाका है ओसाका के अराउंड, जिससे लैंड की अवेलेबिलिटी है डेवलपमेंट के लिए कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की। ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि सूटेबल होता है वीविंग और स्पिनिंग के लिए। योडो रिवर जो है वो बहुत सारा पानी प्रोवाइड करती है मिल्स को। लेबर आसानी से अवेलेबल है। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है पोर्ट की, वो फैसिलिटेट करती है इंपोर्ट रॉ कॉटन और एक्सपोर्ट करना टेक्सटाइल्स को। ये जो ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पूरी तरह से आधारित है रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पर, जो कि इजिप्ट से आता है, इंडिया, चाइना और यूएसए से। क्लॉथ जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। गुड मार्केट जो है उसको हम कह सकते हैं, अच्छा मार्केट जो है वो एसेस करा जा सकता है इसके द्वारा, क्योंकि हाई क्वालिटी है इसकी और बहुत ही चीप रेट्स है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर माना गया है जापान का, और रिसेंट टाइम में ओसाका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको रिप्लेस कर दिया है और इंडस्ट्रीज ने, जैसे आयरन, स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और सीमेंट ने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब आप ये सोचो आपका जो काम है वो कितना करा जा सकता था अगर कंपनी जो है वो 24 घंटे के लिए काम करती रहे।
कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, बेंगलुरु की हैं, उन्होंने एग्रीमेंट्स भी जो हैं कर रखे हैं, इसको लेकर साइन भी किए हुए हैं। कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं दुनिया के अंदर जो शिफ्ट में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, डैनी जो कि सिलिकॉन वैली में है कैलिफोर्निया में, और स्मिता जो कि बेंगलुरु में है, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है, जबकि स्मिता जो है वो सोती है बेंगलुरु में। जब उसका वर्क खत्म होता है तो वो जो है एक अप टू डेट मैसेज जो है प्रोग्रेस का स्मिता को भेज देता है। तो कुछ घंटों बाद जब स्मिता आती है ऑफिस में बेंगलुरु में, तो वो देखती है मैसेज उसका वेट कर रहा है, और वो फिर जो है जो प्लान है उसके जो भी काम है उसके प्लान पे काम करना शुरू कर देती है। तो जब उसका दिन खत्म होता है वो अपने काम का जो भी रिजल्ट है वो कैलिफोर्निया भेज देती है। तो ऐसे जो है डायलॉग और वर्क साथ साथ चलते हैं, अगर दोनों के दोनों जो है साथ में ऑफिस में बैठे हुए ऐसा लगता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, इसने जो है कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफॉर्मेशन का है उसको प्रैक्टिस में ला दिया। ये इंडस्ट्री आज की डेट में ग्लोबल है। टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस सब कुछ जो है इसी से पॉसिबल हो पाए हैं, या इसको पॉसिबल उन्हीं ने ही किया है। मेन फैक्टर्स जो बताते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन इस इंडस्ट्री की, वो है फैसिलिटीज रिसर्च के लिए, पैसे की अवेलेबिलिटी और स्ट्रक्चर जो रिसर्च के लिए चाहिए। तो जो मेन सेंटर्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, वो हैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में और बेंगलुरु इंडिया में। बेंगलुरु लोकेटेड है डेक्कन प्लेटू में, इसीलिए इसको सिलिकॉन प्लेटू कहते हैं। ये जो सिटी है ये वर्ल्ड फेमस है अपने मॉडरेट क्लाइमेट के लिए, पूरे साल इसमें मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। सिलिकॉन वैली जो पार्ट है वो सेंटा क्लॉज वैली का है। ये लोकेटेड है रॉकी माउंटेन्स के पास नॉर्थ अमेरिका में। क्लाइमेट जो है इस रीजन का भी टेम्परेट है, जबकि यहाँ पर कई बार टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। एडवांटेज क्या है ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए सिलिकॉन प्लेटू के, बेंगलुरु के और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की, वो अभी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो एक तरह से हम सिमिलैरिटीज देख सकते हैं इन दोनों शहरों के बीच में। मेट्रोपॉलिटन हब जो इंडिया का है उसमें और भी आईटी हब्स जो है उभर रहे हैं, जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। इसी तरह से और शहर हैं गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, चंडीगढ़, ये सब भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल असा एजुकेशन। बाय।